आपको सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। इसके पहले मैंने ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाई हुई हैं और बना चुका हूँ काफ़ी सारे वीडियोज़, जो कि आप अगर देखते नहीं आए हो तो उसको जाके देखिए। सारा मैं ग्रामर को बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को देखते रहें, हमेशा रेगुलरली वॉच करते रहें, तभी जो है चीज़ें आपकी ग्रामर की अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। मैं बार बार आपको यही वीडियो में बताता हूँ, हर एक वीडियो में आपसे 2-3 बार ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप हर एक वीडियो को शुरुआत से देखिए, तभी जो है आपकी ग्रामर क्लियर होगी। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं से भी भूलते हैं तो आगे जो है आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस या फिर कहीं पे आपकी जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे जो मिसिंग दिया जाता है आपको, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो ग्रामर को आप सही से सीखने के लिए शुरुआती से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, तभी जो है आप ग्रामर को सीख पाएंगे। नहीं तो आप जो है तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, और 2-4 दिन आपको याद रहेंगी वो चीज़ें, फिर उसके बाद आपको वो भी आप अच्छे तरीके से उसको कर नहीं पाएंगे। जो आप सही तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे वही आप कर पाएंगे। तो आपसे यही कहूँगा मैं कि सारी चीज़ों को बेसिक से देखते आइए और समझते आइए, तभी जो है ग्रामर आपकी अच्छे तरीके से क्लियर होगी। आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि आप किस तरीके से ये जो हमारे पास टेंस है आज पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, किस तरीके से इसमें जो क्रियाएं होती हैं किस तरीके से यूज होती हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। पास्ट का मतलब होता है भूत, आपको ये चीज़ पता होगी। पास्ट मीन्स होता है भूत, और परफेक्ट मीन्स होता है मुख्य क्रिया। यहाँ पे मुख्य क्रिया में पूरा होने का अर्थ, यानी कि मुख्य क्रिया का मतलब आप ये समझिए जो आपकी मेन वर्ब है, यानी कि जो आप कर रहे हैं उसमें जो है पूरा होने का अर्थ हो। ठीक है, आप जो करते हैं जिस भी काम को आप करते हैं उसमें अगर पूरा होने का अर्थ पास्ट में आ रहा है, यानी कि वो बीत चुका है। जैसे मैं आपको अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैं आपको ग्रामर पढ़ा चुका था। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूँ कि मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका था, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका था। ठीक है, इस टाइप से अगर आए जो चीज़ पास्ट में की गई हो और वो पूरी हो चुकी हो, जैसे मैंने आपको अभी तक काफ़ी सारे वीडियोज़ बना के दे चुका था, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से अगर आए वाक्य में तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मैंने बताया कि भूतकाल में क्रिया का, मुख्य क्रिया का पूरे होने का अर्थ आता है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। आपको मैंने ये बता दिया, उसके बाद आप ये जानिए कि मैंने यहाँ पे गो किस लिए लिया है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ यहाँ पे गो लेके चल रहा हूँ। आप इसी के थ्रू सारे जो है चीज़ें समझते चलिए। गो मीन्स होता है जाना, और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होगी कि जो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गान होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको गान टाइप की क्रिया लगानी होती है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। आपको सबसे पहले वाक्य में ये देखना होता है कि किस तरीके का जो वाक्य है उसमें अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है तो आपको सीधे वहाँ पे हैड प्लस नाट हो तो नाट आपको वाक्य में गॉन के पहले, यानी कि आपको गॉन के पहले का मतलब ये हुआ कि जो आपकी मेन वर्ब है, वहाँ पे जो आपका मेन वर्ब है उसके ही पहले आपको नाट लगा देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे गॉन है, कहीं पे ईटन हो सकता है, कहीं पे रन भी हो सकता है, जो भी चीज़ हो। ठीक है, उसके पहले ही आपकी जो मुख्य क्रिया है अगर नाट है वाक्य में तो आपको मुख्य क्रिया के पहले ही नाट लगाना होता है। आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैड लगानी होगी। आपको ये देखना है बहुवचन है या एक वचन। आपको ये जरूर समझ जाना है कि आपको एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ आपको हैड का ही प्रयोग करना है। आपको हैड सिंगुलर या फिर प्लूरल अलग अलग किसी के लिए कुछ नहीं प्रयोग करना है। आपको हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज करना है। यहाँ पे आपको हैज और हैव ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ पे हैज और हैव यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हैड है उसके लिए आपको सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, आपको सब में जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हैड ही लगानी है। ठीक है ना, यहाँ पे था थे थी के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो हैड, ये मैंने आपको बता दिया। इसी टाइप से वाक्य में आपको ये पहचान कर लेना है कि जा चुका था या गया था, इस टाइप से वाक्य होते हैं। इस टाइप से अगर आपको वाक्य कहीं पे दिखते हैं तो आप सीधा ये समझिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे हमको ये समझ जाना चाहिए कि हैड प्लस नॉट गॉन टाइप की क्रिया लगानी होगी। ठीक है, गॉन का मतलब यह हुआ कि हैड प्लस नाट हो तो नाट, नहीं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लगानी होगी। मैंने आपको
मैं आपको वर्ब की जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो एक वीडियो में अभी वर्ब का दे पाया हूँ आपको। आगे मैं वर्ब से रिलेटेड और वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने अभी तक बता चुका हूँ एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस पर मैंने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म किस तरीके से होते हैं, और जो कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे उसका मैंने हिंदी के साथ ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्लियर किया हुआ है। इस वीडियो के आगे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्लियर करूँगा, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में मैं जल्दी ही कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स के बारे में आपसे मैं बात करूँगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के साथ में उपलब्ध हो जाऊँगा आपके सामने, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैं क्लियर करवा दूँगा। और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हमें लगेंगे वो सब सारे वर्ब आपको मैं बताता चलूँगा, और आप उसको अच्छे तरीके से सीखते चलिए, क्योंकि जो वर्ब होती है वो ग्रामर की जड़ होती है। अगर आपको वो नहीं पता होगी तो आप ग्रामर नहीं कर पाएंगे, आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पे जो वेंट टाइप की क्रिया है, वेंट का मतलब होता है जाना, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ग्रामर को बहुत ही अलग तरीके से लेके चल रहा हूँ, तो आप थोड़ा मेरा अलग से समझते चलिएगा, वीडियोस को शुरुआत से ही देखते आइए, तभी जो है चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो वेंट टाइप की क्रिया आपको कहाँ पे प्रयोग करनी है? जहाँ पे जोड़ा टाइप की क्रिया। जोड़ा का मतलब ये हुआ कि बिफोर आफ्टर, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पे आप द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे जो केम है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि जो जोड़ा का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले, जो डॉक्टर के आने से पहले है, उसके बाद रोगी मर चुका था। इसमें दो चीज़ें हैं, यानी कि वाक्य जो है ये जोड़ा है, इसलिए जोड़े वाक्य में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक साइड में लगानी होती है। जैसे कि द डॉक्टर है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें क्या होगा? द पेशेंट हैड डाइड। पहले आपको ये करना है कि द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, फिर डॉक्टर के आने से पहले बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे जो केम है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये जो पूरा जो सेंटेंस है आपका जोड़ा टाइप का है, एक में डॉक्टर है, एक में रोगी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जोड़े टाइप की क्रिया में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। ये मैं कल वीडियो में कवर करूँगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में ही वो भी आता है, उसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो बताते नहीं हैं। तो मैं बिफोर आफ्टर का सही तरीके से यूज बताऊंगा, किस तरीके से किया जाता है, वो अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको जो वेंट है, वेंट टाइप की क्रिया याद रखनी है कि उसमें यूज होती है। कल फिलहाल मैं क्लियर करूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। आप पहले ये समझिए कि हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया लगाई जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, वे खाना खा चुके थे। कौन? वे खा चुके थे खाना, तो दे हैड ईटन फूड हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दे का मतलब ये हुआ कि प्लूरल, दे प्लूरल में आता है, क्योंकि दे जो होता है वे एक से ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको हम प्लूरल मानते हैं, जहाँ पे अकेली चीज़ होती है वो सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे दे हैड ईटन फूड कर देंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको एक वचन और बहुवचन नहीं देखना है, सबके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब में हैड ही लगाना है। तो दे हैड ईटन फूड हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो ईट का थर्ड फॉर्म होता है वो ईटन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया लगानी है। गॉन का मतलब ये होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गॉन, गो की। यहाँ पे जो ईट की थर्ड फॉर्म है वो ईटन है, यहाँ पे दे हैड ईटन फूड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, वह नहा चुका था तो ही हैड बाथड। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ही के साथ भी आपको हैड ही लगाना है, भले ही वो सिंगुलर है। चले, गाड़ी छूट गई थी, ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट मीन्स होता है छूटना। लीव मीन्स वैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है लीव मीन्स होता है किसी चीज़ का छूट जाना। तो लेफ्ट थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होता है इसका। चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो चौथा एग्जाम्पल है, क्या वह अपना काम पूरा नहीं किया था। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मैंने आपको ये सारे टेंसेस में बताता हूँ कि आपको आपकी जो मेन वर्ब है, ठीक है ना, जो मेन वर्ब आप लगाते हैं, जैसे हैड है इसमें, तो मेन वर्ब मैं कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब।
आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हैड है, क्या वह अपना काम पूरा नहीं किया था, तो हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा। जैसे वह अपना काम पूरा यहाँ पे हो, वाक्य में क्या नहीं हो, वह अपना काम पूरा नहीं किया था तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या वह अपना काम नहीं पूरा किया था, तो हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा, क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो 1 नंबर पर आ जाएगा और आपका जो मेन वर्ब है वो 2 नंबर पर चला जाता है। इसलिए यहाँ पे हैड पहले आएगा ही बाद में, उसके बाद ऑटोमेटिकली इस वाक्य में क्या का अर्थ आ जाएगा। चलिए 5वां एग्जाम्पल हमारे पास है, लड़कियों ने उसे क्या दिया था। यहाँ पे इसके लिए आपको क्या के लिए वाट लगाना होता है, तो वाट हैड गर्ल्स गिवन हिम, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 6वां एग्जाम्पल है, उन्हें वहाँ किसने बुलाया था, उन्हें वहाँ किसने बुलाया था। कौन या किसने हो मीन्स होता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। और यहाँ पे हु हैड कॉल्ड देम देयर हो जाएगा, उन्हें वहाँ किसने बुलाया था, हु हैड कॉल्ड देम देयर। ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इसमें डाउट आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, तो आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। वीडियो आप स्किप करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कुछ भी का मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, ठीक है ना। कुछ भी का मतलब ये नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। चलिए वीडियो को आप पूरा देखा करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, तुरंत करिए। वीडियो पसंद आए तो करिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक भी कर सकते हैं आप अगर पसंद आए तो, पसंद आए तभी लाइक करिएगा। राधा यहाँ क्यों नहीं आती थी, तो वही हैड राधा नॉट कम हियर, ठीक है। चलिए उन्होंने तुम्हें क्या दिया था, यहाँ पे क्या के लिए आपको वाट लगाना होता है, तो वाट हैड दे गिवन यू हो जाएगा। उन्होंने तुम्हें क्या दिया था, तो वाट हैड दे गिवन यू, इस टाइप से। उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया, उसने अभी तक अपना काम, अभी तक के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एट। एट मीन्स होता है अभी तक। एडवर्ब ऑफ टाइम है ये सब। एडवर्ब ऑफ टाइम मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। जो मैंने बताया था टेंस, कौन सा टेंस बताया था मैंने, मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद ही मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर करवाया था। वहाँ पे मैंने बताया था आपको किस तरीके से एट की मीनिंग अभी तक होती है, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, ईवर मीन्स अभी होता है, जस्ट मीन्स अभी अभी होता है, सेल्डम मीन्स कभी कभी, ठीक है। और काफ़ी सारे एडवर्ब ऑफ टाइम थे, उसमें मैंने बताया था आपको, वो आप जाके वीडियो देखिए और आप अपना जो है ये सब मीनिंग जो है छोटी छोटी वो आप क्लियर कर लीजिए। उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया, वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क एट, ठीक है। चलिए हमारे पास जो 10वां एग्जाम्पल है, उस 10वें एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वे यहाँ से कब गए थे, तो वेन हैड दे गॉन फ्रॉम हियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो वेन है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद हैड आ जाएगा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसका मेन वर्ब, फिर उसकी क्रिया आएगी जो उसका करना है, उसके बाद फ्रॉम हियर हो जाएगा। वे यहाँ किसे देखे थे, यहाँ भी आपको ये देखना है कि जो वे यहाँ किसे देखे थे यानी कि देख चुके थे, ठीक है ना। देखे थे, देख चुके थे, एक ही बात हुआ। देखे थे यानी कि देख चुके थे, ये आप समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा होने का अर्थ है, पूरा होने का अर्थ है तो आपको करना क्या है, आपको हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया लगानी है, हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, जो भी आपको हो। यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, देखना है, जो उसकी मेन वर्ब है। क्या मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, वो क्या कर रहा है, मेन मुख्य रूप से क्या कर रहा है, देख रहा है। उसका जो देखना है वो पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको हैड लगा देना है। वे यहाँ किसे देखे थे, तो हुम हैड दे सीन हियर। जो सी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म सा होता है, थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन, सीइंग आईएनजी फॉर्म। हुम हैड दे सीन हियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो 12वां एग्जाम्पल है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन नहीं प्रेस किए हो तो कर लीजिए, पहले ही सब्सक्राइब किए हो बेल आइकन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पूरी मिल सके। चलिए वे यहाँ से क्यों गए थे, वाई हैड दे गॉन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको दे के साथ क्या लगाना है, हैड या और कुछ। आपको मैंने बता दिया कि चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब में हैड ही लगाना है। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगानी होती है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी क्या है, हैड है। उसके बाद जो मेन वर्ब है क्या है, गॉन है। उसके बाद फ्रॉम हियर। वाई हैड दे नॉट
वाई हैड दे गॉन फ्रॉम हियर, भी यहाँ से क्यों गए थे, तो वाई हैड दे गॉन फ्रॉम हियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तुमने वहाँ कौन सा काम किया था। यहाँ पे जो कौन सा काम है मैंने आपको ये बताया है, जब आपको मैं पहले पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, इंट्रोगेटिव वर्ड्स मैंने जब आपको बताया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें प्रश्नवाचक शब्द होती हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखी जाती है, मानी जाती है, और उनको बाहर निकालने के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उसके बाद लिखा जाता है, जो आपको प्रश्नवाचक शब्द होता है। सारा कुछ मैं क्लियर किया हूँ, अगर आप वीडियो ना देखें तो गलती मेरी नहीं है। चलिए, तुमने वहाँ कौन सा काम किया था, विच वर्क हैव यू डन देयर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे विच वर्क जो है कौन सा काम के लिए हो गया, हैव हो गया, उसके सॉरी यहाँ पे जो मैंने कर दिया है हैव, यहाँ पे सॉरी हैव नहीं होगा, मैंने ये गलती से राइट कर दिया, यहाँ पे हैड होगा, ठीक है। विच वर्क, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बहुवचन कुछ भी के साथ आपको हैड ही लगाना होता है, यहाँ पे मैंने गलती से हैव लिख दिया है, तो विच वर्क हैड यू डन देयर हो जाएगा, हैड होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो तुमने वहाँ कौन सा काम किया था, विच वर्क हैड यू डन देयर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। लाइक करिए वीडियो को, पसंद आई है तो, नहीं पसंद आई है तो आराम से डिसलाइक करिए, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए, आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। फिर कल आपसे हम बात करेंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था और मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया था। इस टाइप से वाक्य जो होंगे कल की वीडियो में मैं आपसे क्लियर करूँगा। चलिए, आज तक लेता है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।